75 क्वेश्चंस तक करंट अफेयर का हम सॉल्व कर चुके हैं। आप सबका लर्निंग बाय एपी सर चैनल पे स्वागत है। तो आज हम 76 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये हैं आपके तमिलनाडु के, उनका नाम है एस थियोडोर भास्कर। तो एस थियोडोर भास्करन जो हैं इनको लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया, तो इन्होंने अंग्रेजी और तमिल में अपने लेखन कौशल से बहुत ही बढ़िया पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया है। इसी कार्य के लिए इनको दिया गया। और ये पुरस्कार जो है आपका अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जो है ये दिया जाता है अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा ये दिया जाता है और यही स्थापित भी किया था। तो हमारे 76 का आंसर हो गया थियोडोर भास्कर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति सिन्हा। ठीक है, तो प्रीति सिन्हा जो है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास जो कोष है उसकी अध्यक्ष बनी है। अब यही बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की स्थापना कब हुई थी। तो 1966 में हुई थी। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हाल ही में एशिया प्रशांत ग्रामीण एवं कृषि कर्ज संगठन का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नाबार्ड के जो प्रमुख हैं जिनका नाम है GR चिंतला, उन्हें बनाया गया है एशिया प्रशांत ग्रामीण एवं कृषि कर्ज संगठन का नया प्रमुख। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन क्या कहता है। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयोग ने फोटो वोटर सूची में संशोधन करते हुए हरिजन शब्द को हटाने के लिए क्या किया है, हरिजन शब्द को हटाने की घोषणा की है। तो इसके लिए हम देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। तो वो आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने हरिजन शब्द को ही हटा दिया है अपने वोटर सूची से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी की शुरुआत की गई और यह शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो मध्य प्रदेश में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है और ऐसा 3 पार्क में 3 राष्ट्रीय उद्यानों में किया गया है। और वो हैं कौन कौन से। पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अब इसके बारे में ज़रा और अच्छे से देखते हैं। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। ठीक है, तो बांधवगढ़ की अभी बात किए थे। बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसमें नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो ये जो है 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। और बाघों के जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, बांधवगढ़ में है। अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में ही है और इसे कहा जाता है 12 सिंहा का घर। क्या कहते हैं इसको, 12 सिंहा का घर। ठीक है, तो और तीसरा वाला जो था वो है अपना पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी वो 1965 में थी। ये अभयारण्य था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो था पहले पेंच अभयारण्य था और 10 साल बाद 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1992 में 1992 में इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। कह रहा है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत विजय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत विजय। अच्छा, इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है वो लिखी है स्मृति ईरानी ने अपने अमेठी से सांसद का जो पद था वो जीती थी राहुल गांधी को हरा करके, इसीलिए इस पुस्तक को विजय आनंद ने लिखा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्रंटियर गांधी। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा। ठीक है, सही सोचा आपने, अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और द फ्रंटियर गांधी माय लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक जो है इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। जो पाकिस्तान के एक पूर्व सिविल सर्वेंट हैं, फार्मर सिविल सर्वेंट, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और उनका नाम है इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा।
ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो जो 75वां है ये हुआ है शिलांग में। ठीक है, तो शिलांग है कहाँ, मेघालय में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 75वां जन औषधि केंद्र जो है कहाँ पे खुला है, तो मेघालय में। और जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 7 मार्च को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 क्या कहता है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है 121वां। ठीक है, तो इसमें जो टोटल कंट्रीज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था 178 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 121 है। और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे सिंगापुर। अच्छा, पहले स्थान पे सिंगापुर है, तो सबसे बॉटम पे कौन है, सबसे लोवेस्ट पे, तो सबसे लोवेस्ट पे है अपना नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। और अब यही बात करते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसे जारी कौन करता है। तो एक अमेरिका के थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, तो ये जारी करता है आपका द हेरिटेज फाउंडेशन, ये जारी करता है। कहाँ का है, अमेरिकी थिंक टैंक है एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन। तो 85 क्वेश्चन क्या कहता है, 85 क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना कहाँ शुरू की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। कल के वीडियो में हमने छात्रवृत्ति योजना से ही रिलेटेड एक अभ्युदय योजना है वो था, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ने के लिए जो योजना है ये किस राज्य में शुरू की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 वाला कि हाल ही में FIAF का मतलब है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीव्स, तो इसका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 2001 में स्टार्टिंग हुई थी। और पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था मार्टिन एक सेकेंड फिर से लिखते हैं, मार्टिन स्कोर्सेस। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे जिनको FIAF पुरस्कार दिया गया था। और 2021 में 19 मार्च 2021 को किसे दिया गया, अमिताभ बच्चन को। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नई योजना सहेली स्वयं केंद्र शुरू करने की घोषणा किसने की है, तो वो किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसका क्या कार्य है, ये महिलाओं को सशक्त बनाएगी। ठीक है, और उन्हें अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका देने का काम करेगी। कौन सी योजना, सहेली स्वयं केंद्र योजना। ये कहाँ शुरू हुई, दिल्ली में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया कि टॉपर कौन है और सबसे बॉटम पे कौन है और इंडिया का कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सिंगापुर। ठीक है, प्रथम स्थान किसका है, सिंगापुर का है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया है, तो वह देश है फ्रांस। और फ्रांस के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष बल, ठीक है, और जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करेंगे। तो फ्रांस एक ऐसा पहला देश हो गया है जो अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू करेगा। और यहीं लगे हाथों जान लेते हैं कि 1965 में फ्रांस का पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था और उसका नाम था एस्टर एक्स। ये पहला उपग्रह था। और अब आप बताइए 1975 में इंडिया का पहला उपग्रह जो लॉन्च हुआ था उसका क्या नाम था, उसे आप कमेंट में बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज किस देश में की गई है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो चित्रकला है ये 44,000 वर्ष पुराना है और यह इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, ठीक है, तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर
स्थित है और यह 44,000 वर्ष पुराना है। दुनिया का सबसे पुराना भित्ति चित्र इसको कहा गया है, जिसपे क्या है, एक सींग वाले जानवर का शिकारी पीछा कर रहे हैं, इसी को चित्रित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कहता है? 91 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह बैंक है यस बैंक। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। और कमेंट में बताइए यस बैंक की टैग लाइन क्या है। अगर हो सके तो यूको बैंक और पीएनबी और एसबीआई की भी टैग लाइन आप कमेंट में बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो कायाकल्प पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो एम्स जो भुवनेश्वर वाला है ये लगातार तीसरी बार जीता है। और इस पुरस्कार में स्वच्छता के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। ठीक है, तो 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। चलिए 93 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन शहर बन रहा है? इसमें हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं क्योंकि बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ टेक हब शहर बन गया है। और बेंगलुरु के बाद आता है नाम लंदन का, और लंदन के बाद आएगा म्यूनिख जो कि जर्मनी में है, और उसके बाद कौन आएगा? बर्लिन। ठीक है, तो बेंगलोर जो है सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, और यह सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ दुनिया का टेक हब शहर बन गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? तो परशुराम कुंड जो है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। परशुराम कुंड कहाँ पे है? तो परशुराम कुंड जो है ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है। तो जब लोहित जिले में स्थित है तो इसका मतलब कौन सा राज्य शुरू करेगा? अरुणाचल प्रदेश करेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में ही तीर्थ यात्रा शुरू की गई है, परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा। ठीक है, 95 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि हाल ही में स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर किसने विकसित किया है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखते हैं आखिर कितने लोग सीरियसली वीडियो देख रहे हैं। 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन क्या है? 96 क्वेश्चन जो है, हाल ही में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है? तो वह राज्य है आपका केरल। ठीक है, तो केरल 8वां राज्य है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तब पहला राज्य कौन सा होगा? तो पहला राज्य जो होगा वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पहला आंध्र प्रदेश है और 8वां केरल हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो वह है हमारा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, हमारा ही है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसमें क्या है, मिसाइल सिस्टम है जो क्या करेगा? डिफेंस करेगा एयर में, मतलब वायु में हमने डिफेंस देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है? तो वह है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट में बताइए। पिछले वीडियो में हमने बताया था। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट, स्थापना दिवस कब है, किस सन में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये सब आप बताइए। ठीक है, इसरो के बारे में भी बताया था, इसको भी आप कमेंट में बताइए। तो 98 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो DRDO होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली नई विदेश नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू हो रही है? तो वो 5 वर्षों के लिए हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कोनुमा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये कोनुमा जो त्यौहार है ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश तो है नहीं, तेलंगाना है, तो तेलंगाना हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।